आतिशी ने सरकार पे साधा निशाना, भाजपा का बजट बताया झूठा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी रफ्तार न्यूज और मैं हूं सुषमा शर्मा। दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर जुबानी जंग तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा पेश किए गए बजट को झूठा और भ्रामक बताया है। उन्होंने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि यह बजट सिर्फ झूठे वादों और खोखले दावों का पुलिंदा है। आइए जानते हैं पूरी खबर। दिल्ली सरकार की मंत्री और आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी ने बीजेपी के बजट पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यह बजट सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है और इसमें जनता के हित में कोई ठोस योजना नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने पहले भी बड़े बड़े वादे किए, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं किया गया। 26 में इसके हेड में हमने 5100 करोड़ रुपए का प्रस्तावित प्रावधान किया है और साथ ही मातृत्व वंदना परियोजना के अंतर्गत जिसमें 21,000 रुपए गर्भवती महिलाओं को और 6 पोषण किट दी जाएगी, उसमें 210 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। पिछली सरकारों के विपरीत हमारी सरकार की नीतियां गरीबों को गरीब बनाए रखने और मध्यम वर्ग को बदहाल करने वाली नहीं होगी। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया। ये भारतीय दर्शन के प्रेरित होकर हमारी सरकार झुग्गी बस्तियों में, अनारक्षित कॉलोनियों में, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग के इलाकों में रहने वाले दिल्ली वासियों की सुख सुविधा और स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्थाएं करेगी। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले कहा है, पिछली सरकार के फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की वजह से पिछले साल के बजट में निर्धारित खर्च की प्रतिबद्धता संसाधनों के अभाव में पूरी नहीं की जा सकी। अतः चालू वित्त वर्ष में आय और राजस्व की स्थिति को देखते हुए वित्त वर्ष 2024-25 के संशोधित बजट के अनुमानों को घटा करके 69,500 करोड़ करने का प्रस्ताव है। इस प्रस्तावित संशोधित बजटीय अनुमानों में 54,706 करोड़ रुपए का आवंटन राजस्व व्यय पर और 14,794 करोड़ रुपए का आवंटन पूंजीगत व्यय के ऊपर किया जाना प्रस्तावित है। 2024-25 के अनुमोदित बजट अनुमानों के में स्थापना और अन्य व्यय के लिए 37,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। संशोधित अनुमानों में इसे घटा करके 36,650 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसी प्रकार योजनाओं, कार्यक्रमों, परियोजनाओं के लिए अनुमोदित 39,000 करोड़ के संशोधित अनुमानों को घटाकर 32,850 करोड़ रुपए किया गया है। महोदय, 2024-25 के दौरान संशोधित अनुमानों में 163 करोड़ रुपए की द्वितीय और अंतिम पूरक अनुदानों की मांग की आवश्यकता होगी। इसलिए पूरक अनुदानों की मांग के अनुमोदन हेतु सदन में मैं अनुरोध करती हूँ। मैं सम्मानित सदन के समक्ष अगले वित्तीय वर्ष का अनुमान प्रस्तुत करती हूँ। मुझे फिर से ये घोषित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष प्रस्तावित बजट अनुमान बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए का हुआ है और ये वृद्धि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के साथ उनके नेतृत्व में ही संभव हो पाई है। ये बात कहने में आज इस हाउस के माध्यम से मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित 1 लाख करोड़ रुपए के बजट की वित्तीय आपूर्ति
68,700 करोड़ रुपए के टैक्स रेवेन्यू से। आप ये मत सोचिए ये पूरा टैक्स रेवेन्यू एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसे हम खुद जनरेट करेंगे टैक्स रेवेन्यू से। 750 करोड़ रुपए के नॉन टैक्स रेवेन्यू, 15,000 करोड़ रुपए लघु ऋण से, 1,000 करोड़ रुपए केंद्रीय सड़क निधि से और 4,128 करोड़ रुपए केंद्र पोषित योजनाओं से। 7,348 करोड़ रुपए भारत सरकार के द्वारा सहायता अनुदान से और बाकी राशि ओपनिंग बैलेंस से पूरा किया जाएगा। और इस पूरे के पूरे बजट में 1 लाख करोड़ में 72% जो है वो राजस्व व्यय है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और 28% पूंजीगत व्यय है। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। अध्यक्ष महोदय, इस बजट में हमारी सरकार ने 10 मुख्य बिंदुओं को, फोकस एरिया जिसे हम कहें, 10 फोकस एरिया को मैंने लिया है। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पूरी तरीके से दिल्ली को इस प्रकार से हमारे हाथों में सौंपा गया है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। तो पहला हेड जिसमें बुनियादी सुविधाओं, पानी, बिजली और सड़क का विकास, इसे हमने लिया है। हमारा लक्ष्य है कि इस बजट से इंफ्रास्ट्रक्चर पे केवल बातें नहीं और एक मजबूत नींव दिल्ली में डाली जाएगी जिसमें स्मार्ट इंफ्रा, स्मूथ रोड्स और सीमलेस कनेक्टिविटी, अब यही होगी दिल्ली की पहचान। अब दिल्ली केवल सिर्फ ट्रैफिक जाम के कारण चर्चा में नहीं रहेगी, बुलेट स्पीड डेवलपमेंट भी इसकी हकीकत होगी। ऐसा बजट हम प्रस्तुत कर रहे हैं। एक समय दिल्ली के मालिक दिल्ली को लंदन बनाने का सपना दिल्ली वासियों को नहीं, बीच में आकर के कुछ बोल जाते हैं। अभी कई दिनों बाद आए, फिर कुछ बोल के गए, बताऊंगी बाद में। दिल्ली को लंदन बनाने का सपना दिल्ली वासियों को उन्होंने बेचा, लेकिन टूटी सड़कें, ट्रैफिक जाम, इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट ने इस महानगर को एक अराजक राजधानी बना दिया। विज्ञापन सरकारों ने इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे केवल पोस्टर चिपकाए। जितना खर्चा योजना में नहीं होता था उससे ज्यादा पब्लिसिटी एक्सपेंस होता था, उतना होर्डिंगों में खर्च होता था, उससे ज्यादा। मैं ऐसी अनेक योजनाएं आपको बता सकती हूँ कि योजना के मद में कुछ नहीं था पर होर्डिंग का पूरा खर्चा था, अखबारों में पूरी ऐड थी, देश भर में थी। ऐसी सरकार जिसने धरातल पे विकास को ठप कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि से प्रेरित होकर यह बजट दिल्ली को आधुनिक, सुरक्षित और हाई टेक इंफ्रास्ट्रक्चर से सुसज्जित करने वाला बजट है। दिल्ली अब ट्रैफिक फ्री एक्सप्रेसवे, सीमलाइन कनेक्टिविटी, एलिवेटेड कॉरिडोर्स और स्मार्ट सर्वेलेंस सिस्टम्स के एक नए युग में प्रवेश करेगी। यह बजट मात्र संख्याओं का जोड़ घटाव नहीं है, बल्कि विकास का संकल्प पत्र है जो दिल्ली को ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर हब की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाने वाला है। ये बजट वो है। प्रधानमंत्री जी के दिखाए हुए इस रास्ते पे चलते हुए मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से इस सदन को सूचित करना चाहती हूं कि सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा और शहरी विकास मंत्रालय के आदि के तहत उपलब्ध धनराशि के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को लॉन्च करके केंद्र सरकार के सहयोग से एनसीआर क्षेत्र के साथ दिल्ली की कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 1,000 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव है। और सुरक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से महिलाओं के लिए 50,000 अतिरिक्त कमरे लगाने का भी प्रस्ताव किया गया है। दिल्ली में सड़क और पुल इंफ्रास्ट्रक्चर के सुधार के लिए 3,843 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। 3,843 करोड़ रुपए की योजना विभाग के अंतर्गत एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है और उसमें भी मुख्यमंत्री विकास निधि के रूप में 1,400 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है।
जो पहले की सरकारों में खर्च नहीं होता था, पड़ा रहता था, वो आपको छोड़ो अपने विधायकों को भी नहीं देते थे, उनकी भी प्रोजेक्ट फाइलें लटकी रहती थी। आप चिंता मत करिए, सबको काम करने के लिए फंड मिलेगा, सबको मिलेगा, चिंता मत कीजिए, सबको मिलेगा। 2025-26 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार से वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए योजना विभाग के तहत 1000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया जा रहा है। आज हम एक बार फिर दिल्ली को नया रूप देने के लिए प्रतिबद्ध है। हम एक ऐसी मजबूत और पारदर्शी नींव रखेंगे जिसे फिर कोई कमजोर ना कर सके। हमारा सपना है एक समृद्ध, सशक्त दिल्ली का, एक वैश्विक शहर जो हर चुनौती का सामना कर सके और दुनिया में नेतृत्व करने की क्षमता रखता हो, ऐसा शहर दिल्ली को बनाना है अध्यक्ष जी। देश की राजधानी होने के बावजूद दिल्ली का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी झुग्गी झोपड़ी और जे कॉलोनियों में रहता है। पिछले कई वर्षों से भारी भरकम बजट रखा जाता था, परंतु खर्च नहीं होता था और उनमें बेसिक सुविधाएं भी मुहैया नहीं करवाई गई। कितने दुर्भाग्य की बात है। अध्यक्ष महोदय, भारत रत्न आचार्य विनोबा भावे जी ने कहा कि वास्तविक उन्नति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सभी को प्राप्त हो, ना कि कुछ लोगों तक सीमित हो। सभी को प्राप्त होना चाहिए, तभी रियल डेवलपमेंट किसी राज्य की संभव है। और इसलिए झुग्गी झोपड़ी और जे कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए सरकार की ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हम झुग्गी झोपड़ी और जे कॉलोनियों के विकास के लिए ड्यूसिप को 696 करोड़ रुपए आवंटित करने जा रहे हैं। 696 करोड़ रुपए। आज भी झुग्गी के लोग गंदे टॉयलेट ब्लॉक इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हैं। आज भी वहाँ बहन बेटियों के नहाने के लिए स्नान घर नहीं है। आज भी उनके बच्चों को खेलने के लिए कोई झूले नहीं है। आज भी वहाँ नालियां खड़ंजे बुरी तरीके से टूटे हुए हैं। ये लोग केवल वोट लेने के लिए वहाँ जाते हैं, उनको डराते हैं भाजपा आएगी झुग्गी तोड़ देगी। हम बताना चाहते हैं कि हमने 700 करोड़ रुपए का फंड झुग्गी की डेवलपमेंट के लिए वहां पे, जो कि आपकी तुलना में 157% अधिक है। ये जहां पे फुटपाथ बनेगा, जहां पे नाली खड़ंजा बनेगा, जहां शौचालय बनेंगे, स्नान घर बनेंगे, शिशु वाटिकाएं बनेंगी, इन सारे मदों में खर्च करने के लिए हमने ये बजट रखा है। पहली बार इतिहास में अब झुग्गी वाले भी अपना जीवन जी सकेंगे। पिछली बार है सीएलसी ड्रेन की मरम्मत करने के लिए 50 करोड़ का फंड, जल आपूर्ति से वंचित जो एरिया है वहां जल आपूर्ति करने के लिए 50 करोड़ का फंड, नजफगढ़ ड्रेन में जो परिवर्तन करने, उसको रेनोवेट करने के लिए 200 करोड़ का फंड रखा गया है। ये सारे अलग अलग हेड में, ये सब पानी का है, सीवर का है। आप चिंता मत करिए, पानी सीवर अब समस्या नहीं रहेगा कुछ समय के बाद, जब ये सारे काम आप लोग इम्प्लीमेंट करा लेंगे। वाटर लॉस को रोकने के लिए और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए 200 करोड़ की राशि से जो हरियाणा से मुनक नहर खुले में आती है, जिसका 30-35% पानी लॉस हो जाता है, उस ओपन कनाल को पाइपलाइन में कन्वर्ट किया जाएगा। पाइपलाइन के माध्यम से आएगा ताकि ना चोरी हो ना लीकेज हो। ये काम, ये 9000 करोड़ के काम बता रही हूँ अध्यक्ष जी। मैं जल संकट से निपटने के लिए हमने 100 करोड़ की लागत से नए बोरवेल और रेनी वेल्स को स्थापित करेंगे। दिल्ली में वाटर बॉडीज के उद्धार के लिए ग्रामीण एरिया से हमारे बहुत सारे विधायक है, बार बार बोलते हैं कि जी वाटर बॉडीज, उन वाटर बॉडीज को पुनरुद्धार के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि हमने आवंटित की है और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए 50 करोड़ की राशि रखी है और इमरजेंसी वाटर स्टोरेज के लिए 150 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। 150 करोड़। पहले सरकारें पड़ोसी राज्यों को कोसती रहती थी, लड़ती रहती थी, ये है। हम अपनी सरकार के माध्यम से
पड़ोसी राज्यों से भी बात करेंगे जो ये गैप पानी का है, इसमें हमें वो मदद करें। और उन सब के लिए हमने इसीलिए इमरजेंसी वाटर स्टोरेज का जो प्लानिंग है उसको किया है, ताकि वो पानी दे तो उनको लाने की व्यवस्था बन जाए। अध्यक्ष महोदय, जिस दिन दिल्ली चुनाव का परिणाम आया था उसी दिन प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि संकल्प पत्र में यमुना जी को साफ करने का वायदा दिल्ली सरकार के लिए सबसे पहली प्राथमिकता होगी। यमुना को साफ करना हमारी पहली प्राथमिकता है। दिल्ली जो कभी यमुना के निर्मल जल से संचित होती थी, आज जल संकट, सीवेज के बहाव और प्रदूषित जलाशयों से जूझ रही है। सारे सीवेज जब आपके नाले वहां जाके गिरेंगे और आपका कोई प्रयास ही नहीं होगा यमुना को साफ करने का, तो यमुना साफ होगी कैसे? केवल झूठे वायदे, झूठी कस्में पिछली सरकारों ने खाई। और पिछली सरकारों की उदासीनता ने दिल्ली की ना तो प्यास बुझाई, ना जल संकट को समाधान किया, और यमुना जी को भी नाले के रूप में बना दिया गया। परंतु भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साबरमती रिवर फ्रंट और नमामि गंगे जैसे ऐतिहासिक पहलों से प्रेरित होकर हम दिल्ली के जल प्रबंधन को आधुनिक, वैज्ञानिक और सतत विकास के साथ जोड़ करके बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और यमुना की सफाई के लिए प्रतिबद्ध है। यमुना केवल एक नदी नहीं है, हमारे लिए एक नदी नहीं है, बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है। हमारी धरोहर है, हमारी माँ है, आराध्य है। यमुना की सफाई हमारे घोषणा पत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है और इस बजट की भी मुख्य प्राथमिकताओं में से एक है। यमुना भारतीय सभ्यता के ताने बाने में बहती हुई जीवन रेखा है, हम सब के लिए जीवन रेखा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि पिछली सरकार इसे स्वच्छ करने में विफल रही। हमारी सरकार निर्णायक कदम उठाएगी और लगातार यमुना जी को निर्मल और स्वच्छ बनाए जाने की दिशा में काम करेंगे। इसके लिए हमने 500 करोड़ रुपए की लागत से 40 डिसेंट्रलाइज सीवेज प्लांट, 40 डिसेंट्रलाइज सीवेज प्लांट, ताकि कोई भी गंदा नाला यमुना जी में ना गिरे, इसके लिए हमने 500 करोड़ रुपए की अलग से व्यवस्था की है, ताकि वो सीवेज का पानी उसी जगह पे ट्रीट कर दिया जाए और यमुना में जो पानी जाए वो साफ पानी जाए। अध्यक्ष जी, इसके लिए हमने अलग से 500 करोड़ की व्यवस्था की है। अभी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, महिला समृद्धि योजना बहनों को 2,500 रुपए देना, ये हमारा संकल्प है, प्रतिबद्धता है। उसके लिए हमने 5100 करोड़ रुपए रखे हैं और निश्चित देंगे। साल से उन सारी सीनियर सिटीजन्स की एसोसिएशन को दिल्ली सरकार ने 1 रुपया नहीं दिया, 1 रुपया नहीं दिया। 4 साल से पेंडिंग है, 4 साल से। और हम अपने इस बजट में घोषणा कर रहे हैं कि ये सीनियर सिटीजन्स में जो 4 साल से पेंडिंग उनकी ग्रांट है वो भी देंगे। सुनिए, वो भी देंगे। 4 साल से जो पेंडिंग ग्रांट है वो भी देंगे और मात्र 150 अपनी जो या हमारी सीनियर सिटीजन्स की एसोसिएशन है उसको अभी तक ग्रांट मिलती थी, और भी अधिक हम डबल कर देंगे, उनको संस्थाओं को पैसे हम देंगे। इस हेड में हमने 20 करोड़ रुपए का आवंटन रखा है। सबको पुराना 4 साल का पेंडिंग पैसा हमारी सरकार देगी। ये फर्क है आप में और हम में, हम देंगे उनको पैसा। इसी तरीके से सरकार ने गर्भवती बहनों के लिए जो 21,000 रुपए और 6 पोषण किट, उस हेड में 210 करोड़ रुपए हम देंगे। अपनी वादा किया हुआ संकल्प पत्र का वादा, एक 210 करोड़ रुपए इस हेड में हमने यहाँ पे रखा है। पालना, राष्ट्रीय कृषि योजना, पालना। जब गरीब महिलाएं जाती हैं काम के लिए, पीछे से अपना बच्चा किसके पास छोड़ के जाए, कहाँ रखे, कौन उसका ध्यान रखे? उसके पास तो कोई मेड नहीं है, वो तो बेचारी खुद मेड है। ऐसे गरीब समुदाय जिनके छोटे छोटे बच्चे झुग्गी बस्तियों में वो मजबूर हैं
घर पे अकेला छोड़ने के लिए। इसके लिए हम 500 नया पालना आंगनवाड़ी क्रमकर्त सेंटर खोलेंगे और उसमें हमने 50 करोड़ रुपए का फंड रखा है, ताकि गरीब बहनें निश्चिंत होकर काम करने जाए और उनके बच्चे की संभाल हो पाए। इस पालना में आतिशी ने कहा कि बीजेपी का यह बजट सिर्फ जुमलेबाजी है। इसमें जो वादे किए गए हैं वे कभी भी पूरे नहीं होंगे। जनता को सिर्फ भ्रमित किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने यह भी दावा किया कि इस बजट में दिल्ली को उसके हिस्से का पूरा धन नहीं दिया गया है और केंद्र सरकार लगातार दिल्ली सरकार के फंड को रोकने का प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार ने दिल्ली विधानसभा में बजट पेश किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, जो फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने बार बार ये कहा कि 1 लाख करोड़ का बजट दिल्ली विधानसभा में पेश हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक बजट है, क्योंकि पहली बार इतना बड़ा बजट दिल्ली विधानसभा में पेश हो रहा है। पर ये बजट ऐतिहासिक इसलिए नहीं है कि ये बजट दिल्ली विधानसभा का सबसे बड़ा बजट है। भारतीय जनता पार्टी का बजट ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि ये आज तक दिल्ली विधानसभा के इतिहास में सबसे झूठा बजट है। मैंने बजट सत्र में अपने संबोधन में सिलसिलेवार तरीके से समझाया कि किस तरह से दिल्ली सरकार के पास 1 लाख करोड़ की आय ना है ना हो सकती है। अगर आप टैक्स के आंकड़े देखिए तो जितने आंकड़े बजट में दिए हैं उससे कम 5,000 करोड़ रुपए कम टैक्स आएगा, 10,000 करोड़ रुपए कम लोन आएगा और केंद्र सरकार ने अभी तक 1 पैसा भी अपने बजट में दिल्ली सरकार के लिए नहीं रखा। मैंने अनुमान लगाया था कि दिल्ली सरकार का बजट वास्तविक तौर पे तकरीबन 78,000 करोड़ है, लेकिन आज जो मैं दिल्ली सरकार के अपने कागजात आपके सामने रखने वाली हूं, उससे ये साफ है कि दिल्ली सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट को पता है कि दिल्ली सरकार के पास 1 लाख करोड़ छोड़िए, 78,000 करोड़ छोड़िए, फाइनेंस डिपार्टमेंट को पता है कि दिल्ली सरकार के पास मात्र 60,000 करोड़ हैं। 31 मार्च को दिल्ली सरकार, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट का ये ऑर्डर आदेश देता है दिल्ली सरकार के सभी विभागों को कि अप्रैल के महीने में 5% जो उनको बजट एलोकेट हुआ है उससे ज़्यादा खर्च करने पर पाबंदी है, कि कोई भी विभाग जो ये हवाई बजट उनको कागज़ों पे मिल गया है, जो ये जुमलों वाला बजट उनको कागज़ों पे मिल गया है, डिपार्टमेंट्स को उसको खर्च करना मना हो गया है। और अगर आप इन आंकड़ों का हिसाब किताब लगाइए तो 1 लाख करोड़ का 5% हुआ 5,000 करोड़, यानी अगर सरकार 1 महीने में 5,000 करोड़ खर्च करेगी तो 12 महीने में 60,000 करोड़ ये टोटल बनता है। यानी सरकार को खुद पता है कि उनके पास 60 लाख करोड़ से ज़्यादा राजस्व, 60 लाख करोड़ से ज़्यादा बजट नहीं है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आम आदमी पार्टी नहीं कह रही है, ये दिल्ली सरकार का फाइनेंस डिपार्टमेंट कह रहा है कि कोई भी विभाग पैसा नहीं खर्च कर सकता। क्यों? क्योंकि दिल्ली सरकार के पास वास्तविक तौर पे पैसा है ही नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी के झूठ को भारतीय जनता पार्टी के सरकारी आदेश ने खुद
दिल्ली वालों के सामने और देशवासियों के सामने रख दिया। थैंक यू। ये ऑर्डर सब पूरे साल के लिए है तो किसी महीने के लिए है? ये ऑर्डर अप्रैल के महीने के लिए है और इसमें स्पष्ट लिखा है कि जो पूरे साल का बजट है उसका अप्रैल में सिर्फ 5% खर्च हो सकता है। देखिए, अगर आप इस आंकड़े को टोटल करिए 5% यानी 5,000 करोड़, अगर आप इसे 12 से गुना करेंगे तो यानी टोटल हुआ 60,000 करोड़। तो अगर इस दर पे ही खर्चा करना सरकार अलाउ करेगी, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि सरकार के पास, देखिए, झूठे भाषण देना बहुत आसान है, जुमलेवार भाषण देना बहुत आसान है, लेकिन जब पैसा है ही नहीं तो खर्च कैसे हो सकता है। और आज जो बात मैंने अपने भाषण में कही, अपने संबोधन में कही, उसका प्रमाण दिल्ली सरकार के ऑर्डर के माध्यम से खुद निकल के आ गया है। सरकार के अफसरों ने ही सरकार को एक्सपोज कर दिया। बीजेपी प्रवक्ता ने बताया, आतिशी और आम आदमी पार्टी हमेशा झूठे आरोप लगाते हैं। हमारा बजट पूरी तरह से जनता के विकास को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आतिशी मार लेना और आम आदमी पार्टी ये झूठ, अहंकार और टकराव की राजनीति करते हैं। इसलिए दिल्ली की जनता ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया है। ये जितने वादे करते थे झूठे होते थे, ये सिर्फ घोषणाएं करते थे, इनको जमीन पे काम नहीं करना होता था। पहले 2500 रुपए पे शोर मचाते थे। हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता ने महिला दिवस वाले दिन 8 मार्च को 2500 रुपए की महिला समृद्धि योजना लागू कर दी, तो इनके पेट में दर्द हो गया कि हाय ये कैसे हो गया। अब ये सिलेंडर की चिंता कर रही हैं। तो मैं इनसे कहना चाहता हूं कि संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जो जो लिखा है वो अक्षरशः हमारी प्रतिबद्धता है, हम उसको पूरी करेंगे। लेकिन हर काम को नियम से करने के लिए कुछ प्रशासनिक अनुमति लेनी होती है, बजट का प्रावधान करना होता है। हम आपकी तरह नहीं है कि सिर्फ घोषणाएं करेंगे और भाग जाएंगे, हमें करके दिखाना है। तो आप सिर्फ टकराव की राजनीति करना चाहती हैं, कीजिए, और मैं आपको निस्संदेह आश्वस्त कर रहा हूं कि दिल्ली की जनता इसी टकराव और अहंकार को बाहर कर चुकी है और अब आप कांग्रेस से भी बुरी हालत में जाने वाले हैं। आपको धरने प्रदर्शन करने कीजिए, क्योंकि हमने तो कहा था कि हम आपको काम देंगे। अब आपके पास यही काम है, आप लगे रहिए। हमारा काम है जनता की सेवा करना। हम सिलेंडर भी देंगे, गर्भवती बहनों को 21,000 रुपए भी देंगे और जितनी योजनाएं हमने कही उसे पूरा करेंगे, समयबद्ध तरीके से करेंगे। बजट को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जो टकराव जारी है, अब देखना होगा कि इस पर जनता की क्या प्रतिक्रिया है। राजनीति से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहें, हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे थे सीधी रफ्तार न्यूज और मैं हूं सुषमा शर्मा।